Good afternoon, class, and welcome in your computer class. As in last week, we were studying our chapter 1, which was input and output devices, right? And in that, we have already discussed all kind of input devices, means maximum input devices, and along with that, we have seen the working cycle of a computer. So today, after having the discussion upon input devices, now today our turn is to study about output devices, right? So first let's see what are the output devices. Okay, so in output devices, you can say output devices are used to display the data that we enter into a computer and the result that we get after processing. Output devices क्या होती हैं? All the devices that are used to get the result and the work done by a user, that devices are known as output devices. Is it clear? Output devices क्या है? All the devices that are used to get result and the work done by user is called output devices. जो भी output devices हैं वो क्या डिस्प्ले करती हैं? वो यूज़ होती हैं डिस्प्ले करने के लिए जो डेटा हमने एंटर किया प्लस उस डेटा के बाद प्रोसेसिंग से जो रिजल्ट हमें मिला, तो वो रिजल्ट, ये दोनों चीज़ें डिस्प्ले करने के लिए जो यूज़ होती हैं वो कौन सी डिवाइसेस होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस. और आउटपुट डिवाइसेस में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फर्स्ट डिवाइस है मॉनिटर, because all the other devices if not there then we can work on, without them we can work on, but if monitor will not be there then it will be difficult to monitor our work. हम क्या कर रहे हैं, वर्क सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, या रिजल्ट जो आ रहा है वो दैट इज राइट और रॉन्ग, वो सारी चीज़ों को वॉच करने के लिए मॉनिटर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट? सो लेट्स सी द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस इज मॉनिटर. इट्स लुक्स लाइक अ television. The output that we get on a monitor is called the soft copy. There are 3 types of monitor. See, जो monitor है ये सबसे कॉमन आउटपुट डिवाइसेस है. जैसा जस्ट आई टोल्ड यू कि अगर अदर आउटपुट डिवाइसेस नहीं है तो हम वो पर्टिकुलर टास्क नहीं कर सकते, नो डाउट, लेकिन इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि वी कैन नॉट वर्क ऑन. हम वर्क तो कर ही सकते हैं. हाँ, वी कैन नॉट टेक द प्रिंट आउट, वी कैन नॉट लिसन द म्यूजिक अगर अदर्स आउटपुट डिवाइसेस हमने इंस्टॉल नहीं की तो. बट अगर मॉनिटर ही नहीं होगा देन हाउ वी विल मॉनिटर आवर वर्क, हम अपने वर्क को कैसे वॉच करेंगे? तो दैट्स वाई मॉनिटर इज मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस. और ये कैसे दिखाई देती है? इट जस्ट लुक लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन. नाउ देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ monitors. Okay, so let's see what are they. The first one is CRT monitor, means cathode ray tube monitor. Then the next one is LCD and the third one is LED. LCD means liquid crystal display and LED means light emitting device. Okay, now let's see the CRT monitors. CRT monitors are generally less expensive but consume मोर इलेक्ट्रिसिटी. जो CRT मॉनिटर्स होते हैं एक्सपेंसिव मीन्स उन दे आर चीप इन प्राइजेस, इन टर्म्स ऑफ प्राइजेस. यहाँ एक्सपेंसिव का मतलब है कि जो एक्सपेंस है वो हमको ज़्यादा नहीं करना पड़ता, वो चीप कॉस्ट में अवेलेबल होते हैं बाकी के दोनों मॉनिटर्स के कंपैरिजन में. लेकिन इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, जो पावर यूज़ होता है वो बाकी के कंपैरिजन में अदर 2 के इसमें सबसे ज़्यादा होता है. प्लस ये साइज़ में भी हैवी होता है और बड़ा भी होता है, ये साइज़ और वेट दोनों में ज़्यादा है. ठीक है. CRT monitors were used in earlier times. Nowadays they are not in commonly used. Now the next one is LCD. CRT आप सभी को क्लियर हो गया. CRT क्या था? कैथोड रे ट्यूब. ये सब बल्कि होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, हैवी होते हैं, प्लस इनमें इलेक्ट्रिसिटी पावर ज़्यादा कंज्यूम होता है. हाँ, सिर्फ एक बेनिफिट है दैट दे आर चीप इन एक्सपेंस, इनमें हमको एक्सपेंस नहीं करना पड़ता ज़्यादा. नाउ सेकेंड वन इज LCD. बोथ CRT and LCD monitors produce sharp image, but LCD monitor
have the advantage of being much thinner, lighter and consumes less electricity. अभी हमने जो डिस्कस किया कि CRT मॉनिटर में क्या प्रॉब्लम है कि वो साइज में भी बिग होते हैं प्लस हैवी होते हैं. उनके कंपैरिजन में जो LCD मॉनिटर होता है, पिक्चर क्वालिटी इज ओके, पिक्चर क्वालिटी CRT में भी ठीक होती है और LCD में तो बेटर होती है. लेकिन उसके साथ इसमें एक बेटर पार्ट क्या है कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी यूज है वो कम कंज्यूम होती है CRT के कंपैरिजन में. ये क्लियर हुआ? जो इलेक्ट्रिसिटी है वो CRT के कंपैरिजन में कम यूज होती है. सेकेंड थिंग, इनका साइज जो होता है ये थिन होते हैं, थिन मीन्स पतले होते हैं, प्लस इनका जो वेट है वो भी लाइट होता है कंपैरेटिवली CRT. Okay, now the third one is LED monitors. So the LED monitors, these monitors look more or less same as LCD monitor. They have better picture quality and are much in demand than LCD. अब जो LED monitors हैं ये nowadays they are वेरी मच इन डिमांड. ज़्यादातर लोग LED मॉनिटर्स का ही यूज़ करते हैं. हमारे जो टेलीविज़न स्क्रीन्स हैं, अब टेलीविज़न भी ज़्यादा कौन से आते हैं? LED वाले ही लोग प्रेफर करते हैं. इसके प्रेफरेंस का मेन रीज़न क्या है कि देखने में ये LCD की तरह ही होते हैं, फ्लैट और थिन. ठीक है, ये LCD की तरह ही दिखाई देते हैं, बट इनकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो मच बेटर है. सेकेंडली जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो कंपेरेटिवली दोनों से सबसे कम है. ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो CRT, LCD उन दोनों से कम किस में है? LED मॉनिटर्स में. और पिक्चर क्वालिटी भी बेटर है. तो दैट्स व्हाई नाउअडेज पीपल प्रेफर टू हैव LEDs इंस्टेड ऑफ CRT और LCD. सो ऑल दीज थ्री टाइप्स आर क्लियर एवरीवन. तो लेट्स रिकैप्चुलेट मॉनिटर अगेन. व्हाट वी हैव सीन इन मॉनिटर. मॉनिटर इज कॉमन आउटपुट डिवाइस. ठीक है, एक कॉमन आउटपुट डिवाइस है. ये किस लिए यूज होती है? टू डिस्प्ले ऑल सर्टेन वर्क डन बाय अ यूजर. जो भी वर्क यूजर ने किया है प्लस जो रिजल्ट आया है वो कहाँ डिस्प्ले होता है? मॉनिटर पर. ये इट लुक्स लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन. और जो मॉनिटर पे हमको हमारा आउटपुट दिखाई देता है वो क्या होता है? दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी. ओके, जो आउटपुट हमें मॉनिटर से मिलता है दैट आउटपुट इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी. फिर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉनिटर, CRT, LCD, LED. CRT हैवी होते हैं, बिग इन साइज होते हैं और मोर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं. LCD थिनर होते हैं, लाइटर होते हैं, प्लस इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होती है, पिक्चर क्वालिटी बेटर होती है. और लास्ट LED लुक लाइक LCD बट यूजेस लीस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन and the picture quality is better than both. Done. Now let's see the next output device, that is speakers. Okay, so speakers are the output devices used to listen to music and sound effects stored in a computer. They may be built into the system यूनिट और कनेक्टेड विथ केबल्स टू CPU. अब जो स्पीकर्स होते हैं, राइट, स्पीकर्स सभी कॉमन डिवाइस है, सभी को इसका यूज़ पता है. वाई इट इज़ यूज टू लिसन टू म्यूजिक और साउंड इफेक्ट. जो कंप्यूटर में हमने साउंड इफेक्ट्स क्रिएट किए हैं या स्टोर्ड हैं, उन साउंड इफेक्ट्स को सुनना हो या म्यूजिक को सुनना हो, वी नीड अ स्पीकर. बट स्पीकर दोनों तरह से होते हैं. ओके, स्पीकर सिस्टम में इनबिल्ट भी होते हैं, प्लस आप उनको अलग से ऐड भी कर सकते हो, ऐड ऑन भी कर सकते हो. दोनों चीज़ें पॉसिबल है. जैसे हमारे टेलीविजन स्क्रीन में वी नीड नॉट टू ऐड स्पीकर, हमें टेलीविजन स्क्रीन में स्पीकर नहीं लगाने पड़ते हैं, वो इनबिल्ट होते हैं. लैपटॉप में भी स्पीकर्स इनबिल्ट होता है. आप चाहो तो क्वालिटी एनहेंस करने के लिए लैपटॉप में भी ऐड कर सकते हो. ऐसे ही तो इस तरह आपको PCs में भी अगर इनबिल्ट भी होते हैं और आपको ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हो. ये दोनों तरह से पॉसिबल है. देन इनबिल्ट होने का मतलब है ऑलरेडी उसमें बने हुए, आपको अलग से कोई सेपरेट डिवाइस नहीं लगानी. इज इट क्लियर? स्पीकर्स आर द आउटपुट डिवाइसेस used to listen to music and sound effects. They could be inbuilt or you can connect externally. Clear? All 4 points. Now let's move to the next one, that is printer. Okay,
So printer is also an important output device because it help us to take the print out. जैसे हमने देखा कि मॉनिटर पर जो आपको आउटपुट दिखाई देता है वो सॉफ्ट कॉपी है. When computer is on, you are able to see, but afterward as you will turn it off, you cannot see. But and it is stored on a digital form, but sometime it happens कि हमको वो digital form या soft copy हमको हमारे पेपर पर चाहिए होती है ना. We need it that output on our paper. So to get the output on paper we need a printer, right? So printer is an important output device that prints the information on a paper, right? And the output that we receive on a paper, that is called hard copy. Clear हुआ? Soft copy क्या थी? Output that we see on a monitor. Soft copy. The printed copy, that is called hard copy. Clear? Now again, monitors are also three types of, so like monitors are three types of, so in the same way printers are also come in three types. The three types of monitor printers are dot matrix printer, inkjet printer and laser printer. They are the three types of printer. अब instead of reading आपको जल्दी से रिकैप्चुलेट कर देते हैं ऑल थ्री. डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होते हैं, दे वर्क लाइक अ टाइपराइटर. जो दिस वन, ये जो मॉनिटर होते हैं, इंक दीज आर कॉल्ड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. तो इनमें जो प्रिंटिंग होती है वो डॉट्स के थ्रू होती है. जैसे अगर आपने टाइपराइटर देखा हो, जब हम उसमें कोई की प्रेस करते हैं तो उनमें स्टिक्स, आयरन स्टिक्स होती हैं जिनमें लेटर्स अपोजिट में प्रिंटेड होते हैं. जब आप एक की को प्रेस करते हो तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं एक रिबन पर, और वो रिबन ब्लैक इंक का होने की वजह से जब वो पेपर पर इम्पैक्ट करता है तो वो लेटर सीधा होकर के पेपर पर प्रिंट होता है. बिल्कुल सेम टेक्निक जो होती है वो डॉट मैट्रिक्स में भी होती है. इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो मैट्रिक्स में मीन्स एक्स और वाई एक्सिस में छोटी छोटी पिंस या डॉट्स के फॉर्म में होते हैं. जब प्रिंटर को आउटपुट के लिए ऑर्डर मिलता है तो वो डॉट्स उस सेम लेटर का कॉम्बिनेशन में इम्पैक्ट करती हैं पेपर पर और उससे प्रिंट आउट होता है. जो हमारे मेजरली जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं, आप उन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को नोटिस करना, उनमें जो लेटर्स होते हैं उनमें बहुत माइन्यूट छोटी स्मॉल डॉट्स होती हैं, लेकिन वो इतने क्लोज्ड होती हैं कि वो उनमें जो बीच में गैप है वो दिखाई नहीं देता. एंड इट लुक्स लाइक कि वो पूरा कैरेक्टर ही है, बट एक्चुअली वो कैरेक्टर्स नहीं होते, वो डॉट्स के कॉम्बिनेशन में होते हैं. ठीक है, तो यू जस्ट ऑब्जर्व दैट characters printed on that electricity bill. They are printed on dot matrix printer. Then the next one is inkjet printer. जो inkjet printers होते हैं, they sprays the droplets of ink on a paper to print text or graphics. ठीक है, ये जो inkjet printer होते हैं, they can print on both kind of, राइट. दे कैन प्रिंट इन ब्लैक एंड वाइट, दे कैन प्रिंट एंड कलर. जिस भी टाइप का आपका इंकजेट प्रिंटर है आप दोनों तरह से उसको प्रिंट कर सकते हो. बट इसमें जो प्रिंटिंग होती है, जैसे डॉट मैट्रिक्स में डॉट्स होती हैं और इम्पैक्ट करके प्रिंटिंग करती हैं, बट जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं इनमें जो इंक होती है वो स्प्रे होती है, ड्रॉपलेट्स, छोटा सा स्प्रे. उन जो बॉटल्स होते हैं, जो कार्ट्रिज होते हैं, उनमें डॉट्स होते हैं, जब उनसे वो ड्रॉपलेट्स जो है वो स्प्रे होती हैं पेपर पर इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, वॉट एवर द इंस्ट्रक्शंस कम, और उसके अकॉर्डिंग उन कॉम्बिनेशन में वो ड्रॉपलेट्स स्प्रे होती हैं और पेपर पर प्रिंट आउट होता है. ठीक है, और ये दोनों तरह के इंकजेट प्रिंटर जो है वो दोनों तरह से वर्क कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट एंड कलर बोथ. एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट द थर्ड वन इज लेजर प्रिंटर. अब जो लेज़र प्रिंटर होते हैं, ये इनकी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी होती है, ये लेज़र बीम के थ्रू प्रिंट करते हैं. इनमें कार्ट्रिज होती है जो ड्राई इंक होती है, इनके अंदर जो इंक होती है वो ड्राई होती है, सूखे फॉर्म में होती है, लाइक पाउडर्स. और जब उन पर स्टीम होती है, लेज़र बीम होती है, तो वो लेज़र बीम के थ्रू इसमें पेपर पर इम्पैक्ट होता है और वो प्रिंट होता है. ठीक है, तो इसमें ड्राई इंक यूज़ होती है और लेज़र बीम के थ्रू प्रिंटिंग होती है. इनकी जो क्वालिटी होती है अमंग ऑल दिस थ्री, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेजर, इनमें से तीनों में सबसे बेस्ट क्वालिटी किसकी आती है? लेज़र प्रिंटर की. और लेज़र प्रिंटर में क्योंकि जो प्रिंट होता है वो लेजर बीम्स के थ्रू होता है, तो इसमें पेपर जो होता है वो गर्म होता है, क्योंकि वो
हीट होती है, हीट की वजह से जो ड्राई इंक है वो मॉइस्चर होती है और उससे फिर प्रिंटिंग होती है। तो आप जब कभी वो पेपर अगर लेज़र प्रिंटर से प्रिंट आउट निकला है, आप उस पेपर को टच करके देखना, वो गर्म होता है। गर्म क्यों होता है? क्योंकि इस हीट की वजह से। ठीक है, तो these all three are the printers. Dot matrix clear? It have the matrix kind of pins by which it printed out. Then inkjet printer में क्या होता है, जो इंक होती है वो स्प्रे ड्रॉपलेट्स होती है और इंक की स्प्रे की वजह से प्रिंट आउट होता है। दोनों तरह से होता है, ब्लैक एंड वाइट और कलर। जो लेज़र प्रिंटर है ये बेस्ट क्वालिटी होता है और इसमें जो प्रिंटिंग होती है वो किससे के थ्रू होती है? लेज़र बीम्स और ड्राई इंक से। Understood? So these all are the three types of printers. Done? So these all were your output devices that we have seen today. We have seen output devices. We have seen monitor, then speaker, then printer, right? Now the only processing device is left. So processing device and book exercise we will discuss in our next class, right? So that's all from my side. I'm sharing the pages with you, so you read both the pages. Try to learn all three types of monitor and three types of printers. Then we will do the book exercise. So that's all from my side today. Have a nice day. Thank you and bye bye.